फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने राफेल डील की आलोचना करने वालों को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समझ से परे है कि आखिर राफेल डील की आलोचना क्यों की जा रही है, क्योंकि इसमें अब और ज्यादा भारतीय पार्ट्स का इस्तेमाल होगा और इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ पनडुब्बी बनाने का भी ऐलान किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गुरुवार को भारत मंडपम के मेन हॉल में हुए उद्घाटन समारोह का हिस्सा बने। उनके साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी थे। इसके बाद उन्होंने इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का दौरा किया और आपसी सहयोग को दोनों देशों के लिए जरूरी बताया। मैक्रों ने कहा कि साफ है कि भारत के साथ सहयोग बेहतर हो रहे हैं और ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद भी होंगे। हम सहयोग के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। मैक्रों ने आगे कहा कि हम लगातार स्वदेशी कंपोनेंट्स बढ़ा रहे हैं और ये कंपनी और आपकी सरकार यानी कि भारतीय सरकार के बीच चल रही बातचीत का हिस्सा है। मैक्रों से जब राफेल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि लोग इसकी आलोचना क्यों करते हैं, क्योंकि इससे भारत देश को मजबूती मिलेगी और हमारी स्ट्रैटेजिक रिश्ते और गहरे होंगे। भारत में रोजगार का सृजन होगा, क्योंकि भारत और फ्रांस की साझेदारी केवल रणनीतिक नहीं बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर एक विशेष ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। भारत फ्रांस रक्षा सहयोग की सराहना करते हुए मैक्रों ने कहा कि हम इस बात के लिए बेहद प्रतिबद्ध हैं कि अधिकतम मेड इन इंडिया यानी कि भारतीय पुर्जों का इस्तेमाल हो और अधिक से अधिक महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण भारत में ही किया जाए। यही तर्क टाटा एयरबस डील के पीछे भी था और इसीलिए हम राफेल के मामले में भी यही करेंगे और आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। मैक्रों ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून में फ्रांस आने का न्योता दिया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर G7 के विशिष्ट अतिथि होंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारी एक खास ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जो भारत और फ्रांस दोनों के लिए अद्भुत है। हम राफेल डील को बढ़ाना चाहते हैं। भारत ने कुछ दिन पहले 114 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी है और हम इसको प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। हम इसको को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं। तो भारत के साथ पनडुब्बी भी बनाएगा फ्रांस। जी हाँ, इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि राफेल बिल्कुल ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि हम पनडुब्बी पर भी ऐसा ही करेंगे। हाल ही में कर्नाटक के वेमगल में H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने वर्चुअल उद्घाटन किया था। ये परियोजना टाटा और एयरबस की साझेदारी में शुरू हुई, जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के साथ ही हजारों रोजगार पैदा करेगी। वहीं डीएसी ने 114 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद की मंजूरी दी है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में उस सौदे के लिए रास्ता साफ कर दिया, जिसे अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील बताया जा रहा है। डीएसी ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। भारत के लिए ये सौदा क्यों महत्वपूर्ण है, ये बड़ा सवाल आपके जहन में भी होगा। दरअसल ये समझौता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर भारतीय वायुसेना यानी कि IAF की युद्ध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि अमेरिका और रूस ने अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट यानी कि F-35 और Su-57 की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने फ्रांसीसी राफेल पर ही भरोसा जताया। ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत बढ़ती क्षमता के अंतर को पाटने की कोशिशों में जुटा है। दिल्ली ने अपने स्वदेशी कार्यक्रम के तहत 180 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है, लेकिन इंजन की आपूर्ति से संबंधित उत्पादन में देरी के कारण डिलीवरी धीमी हो गई है। AMCA पर काम कर रहा है भारत। जी हाँ, दरअसल भारत इसके अलावा अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA पर भी काम कर रहा है, जिसके साल 2035 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की संभावना है। इसीलिए राफेल फाइटर जेट की डील बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फाइटर जेट बहुत जल्दी वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे और फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन क्षमता बढ़ाएंगे। IAF को राफेल पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इसने तबाही मचाई थी। दरअसल भारतीय वायुसेना को राफेल फाइटर जेट पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उसने इसका इस्तेमाल कर लिया है
ऑपरेशन सिंदूर में आईएएफ ने पाकिस्तान के मुरीद के और बहावलपुर जिलों में आतंकी ठिकानों को राफेल से ही तबाह किया था। इसके लिए 250 किलोमीटर की रेंज वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। तो कुल मिलाकर के अब भारत अपनी सबसे बड़ी डिफेंस डील जहां एक तरफ करने जा रहा है और इसी को लेकर के अब एक बड़ा बयान इमैनुअल मैक्रोन की ओर से भी दिया गया, क्योंकि लगातार राफेल डील को लेकर के कई बार आलोचनाएं भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है।